हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग ये करंट अफेयर देखेंगे, है ना। तो 12 अप्रैल 2020 का एक करंट अफेयर है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मिलेंगे, है ना। तो डेली करंट अफेयर के तहत ही है, हम लोग इसको देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को जाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से देखते रहिए। इसमें आपका स्टैटिक जीके भी तैयार होता रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्सेस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है, ठीक है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमसी मैरी कॉम, है ना। एमसी मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज है और वो 6 बार, कितनी बार, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, इनका जो फुल नाम है एमसी मैरी कॉम का, तो एम से हो जाएगा, उनका पूरा नाम देखिए, मैंगते 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 चंगेईजेंग मैरी कॉम, चंगेईजेंग मैरी कॉम, मंगते चंगेईजेंग मैरी कॉम, इसका इनका पूरा नाम हो जाएगा एमसी मैरी कॉम का। ओके, तो थोड़ा सा और टाइप का नाम लगता है, लेकिन ध्यान रखिए, शायद कभी पूछ ले तो आप इसको कर पाएंगे, है ना। और ये सुपर मॉम के नाम से भी जानी जाती हैं, है ना। इनकी जो बायोग्राफी है अनब्रेकेबल, और एमसी मैरी कॉम की बायोग्राफी है। और मैरी कॉम मूवी में एक इनकी मूवी भी है मैरी कॉम, ठीक है। तो उसमें किसने अभिनय किया हुआ है, तो प्रियंका चोपड़ा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पूर्वी कैरेबियन द्वीप के सेंट विसेंट के किस निष्क्रिय ज्वालामुखी, जो निष्क्रिय था, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो वो भी पूर्वी कैरेबियाई द्वीप है, ठीक है। द्वीप का नाम है सेंट विसेंट। तो इसका जो ज्वालामुखी का नाम है ला साफ्रियर ज्वालामुखी, ठीक है। ला साफ्रियर ज्वालामुखी इज द करेक्ट आंसर, है ना। और ये फ्रांसीसी भाषा में इसको सल्फर आउटलेट कहा गया है ना। ला साफ्रियर ज्वालामुखी इसका नाम जो है। और ये अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। सेंट विसेंट, जिसमें कैरेबियन सागर भी सम्मिलित हो जाता है, ओके, इसीलिए कैरेबियाई नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये अभी तक 5 बार इसमें ज्वालामुखी फटा है ना, और है निष्क्रिय ज्वालामुखी, इसीलिए जो है क्वेश्चन ये बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अख्तारी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर पुस्तक लॉन्च हुई है, इसको लिखा किसने है। अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, है ना। तो इसको लिखा है यतीन्द्र मिश्रा जी ने। यतीन्द्र मिश्रा जी इसके लेखक हो जाएंगे, ठीक है। अन्य किताबों के लेखक जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनके, नाउ द एंटी नेशनल्स, तो ये RSN सिंह इसके लेखक हो जाएंगे। और आगे है गिल्ली डंडा, है ना। गिल्ली डंडा जो गांव में खेला जाता है आमतौर पे, तो गिल्ली डंडा के लेखक हो जाएंगे गिल्ली डंडा टू गोल्फ, है ना। गिल्ली डंडा से गोल्फ तक के लिए, तो ये राम वर्मा, करेक्ट आंसर। और न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोग्राफिटिक्स ऑफ एशिया, तो ये किंगसुक नाग इन्होंने लिखा है। सिल्क रोड मतलब पहले भी सिल्क रूट हुआ करती थी, ठीक है। तो इसके तहत इन्होंने फिर से इसको लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा एडवांटेज, सॉरी, हाँ, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस, तो ये अनिद्या दत्ता, ठीक है। अनिद्या दत्ता इसकी लेखिका होंगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, किस भारतीय को अमेरिकी पुस्तक हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका जो, सॉरी, यहाँ पे पुरुष रहेगा, ये थोड़ा सा पुरुष, ठीक है, यहाँ पुरुष होना चाहिए। तो किस भारतीय अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम को मतलब
पुरुष हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो हरेंद्र सिंह को अमेरिका में पुरुष हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है ना। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और ये 50 राज्यों का एक समूह है ना। 50 क्या है इसमें स्टेट्स हैं, और इसमें जो बाइडेन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और वो 46वें नंबर के हैं, ठीक है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे 45वें नंबर के। और हाँ, ये चीज़ याद रखेंगे, कमला हैरिसन जो लगभग रिलेट करती हैं इंडिया से, तो वो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत में टीका उत्सव 2021 कब तक मनाया जाएगा? कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा भारत में, ठीक है। ये टीका का मसला इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि टीकाकरण चल रहा है। अच्छा, टीका कोविड के लिए बात करें तो कोविड के लिए टीकाकरण मतलब तेज़ी से चल रहा है। अब बहुत सारी, जैसे 45 वर्ष था, 60 वर्ष था, अब और कम करके 45 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कुल मिला के जागरूकता फैलाने का काम होता है, और इसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों का कोरोना का टीकाकरण हो सके, है ना। और बाकी कोविड वैक्सीन जो है उसका, अच्छा हमारे यहाँ जो वैक्सीन सबसे पहले जो लगा था व्यक्ति का नाम, तो सबसे पहले मनीष कुमार जी थे एक, तो उनको सबसे पहले लगा है। ये क्वेश्चन बनेगा मनीष कुमार, ठीक है। मनीष कुमार को सबसे पहले कोविड वैक्सीन का टीका लगा है, पहले सबसे पहला भारतीय है वो, ठीक है। और कोरोना प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है ना 86 नंबर पे है, न्यूजीलैंड पहले नंबर पे है। ये भी ध्यान देंगे। अपने यहाँ कोवैक्स जो है मुफ्त टीका लगता है अपने यहाँ, है ना। और आरोग्य सेतु से रिलेट करता है, तो आरोग्य सेतु ऐप जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, अजय देवगन के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। बस हमें याद रखना है 11 से 14 अप्रैल तक, और टीकाकरण क्या है, उत्सव मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उच्च आय प्राप्त करने वालों और कंपनियों पर एकजुटता कर यानी कि सेलिब्रेटरी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा IMF, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकजुटता कर लगाने का जो प्रस्ताव दिया है, तो IMF ने दिया है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी जो मुख्यालय है ना वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है, ठीक है। और वर्तमान में इसमें IMF के 190 देश सदस्य हैं, ठीक है। अच्छा, स्थापना पूछ लेगा तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 27 दिसंबर 1945, तो ये याद रखेंगे। और इससे रिलेट करके अदर क्वेश्चन जो हैं, कौन क्या रिपोर्ट जारी करता है, ये आमतौर पर पूछ लिया जाता है स्टैटिक्स के तहत। तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO, है ना। उसका बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये IMF ही करता है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये WEF करता है, इसका रिपोर्ट जारी करता है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये IBRD द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी वर्ल्ड बैंक हम कह सकते हैं मोटा मोटी। तो ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, है ना। तो ये भी WEF द्वारा ही जारी किया जाता है ना, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो उप प्रमुख कौन बने हैं भारतीय सेना के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, है ना। उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। और जो प्रमुख है नरवणे जी हैं, है ना। नए थल सेना के लिए ही बात कर रहे हैं तो भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हो जाएंगे मनोज मुकुंद नरवणे, है ना। और भारतीय यानी थल सेना का जो स्थापना वर्ष है 1895, 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली ही है ना, नई दिल्ली। और एक नया पद आया है राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर पे बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी को बनाया गया है। वायुसेना के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो RKS भदौरिया जी हैं, है ना। नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह हैं। तो ये सब याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एशिया मनी एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा DFS, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा DFS बैंक, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा DFS बैंक का, यानी कि ये पहली बात तो सिंगापुर का है, मुख्यालय इसकी सिंगापुर में है ना। और 1968 में इसका जो है स्थापना हुआ था। और CEO जो इसके हैं पीयूष गोयल है, सॉरी पीयूष गुप्ता, पीयूष गोयल नहीं, CEO पीयूष गुप्ता जी हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब कितना बचा है? बस लास्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक वाहन EV लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है, यानी किस राज्य से इसको स्टार्ट किया गया है? पहली इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है। तो ये कर्नाटक से शुरू किया गया है। और इससे पहले सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास 80% निर्यात करने का एक अधिकार था लिथियम बैटरी की। लिथियम बैटरी हम लोग जानते हैं और तीसरे नंबर पे आता है। इसका एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और हल्की धातु है, आमतौर पे क्षारीय होती है, ठीक है। लिथियम हाइड्रोजन के नीचे लिथियम होती है ना। फिर नीचे सोडियम 19 नंबर पे। तो यहाँ पे 3 नंबर पे इसका एटॉमिक नंबर है। लिथियम से बैटरी बनाई जाती है। तो अब जो है चाइना का एकाधिकार भी समाप्त हो सकेगा और भारत कोशिश करेगा इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की, ठीक है। और लिथियम धातु होने के साथ साथ एक ऐसा धातु है जो थोड़ा सॉफ्ट होता है। आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं, नुकीले किसी जैसे कील वगैरह है उससे भी इसको तोड़ या काट सकते हैं, है ना। अब बात करें थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के BS येदियुरप्पा जी क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं और इसकी राजधानी बेंगलुरु है ना। BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं येदियुरप्पा जी। और गवर्नर हम लोग ध्यान देंगे वजुभाई पटेल, इसके जो हो जाएंगे वजुभाई वाला इसके प्रमुख मतलब गवर्नर है या राज्यपाल है, ठीक है। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।